हाय गाइस, वेलकम टू हैप्पी हाई टैरो। आज की पिक अ कार्ड रीडिंग में हम जानेंगे कि आपके पर्सन की आपसे जुड़ी हुई कौन सी मेमोरी सबसे ज़्यादा फेवरेट है। तो पहले ग्रुप के लिए है ये डार्क पर्पल स्टोन जिसमें कुछ स्पॉट्स भी हैं। दूसरे ग्रुप के लिए है ये बहुत ही लाइट ग्रीन स्टोन, कैमरा पर वाइट लगती है बट है ये थोड़ी सी ग्रीन सी। एंड थर्ड ग्रुप के लिए है ये ब्लैक स्टोन जिस पे कुछ वाइट स्पॉट्स हैं। सो आप वीडियो को यहाँ पर पॉज करके तीनों के ऊपर मेडिटेट करिए। जो सा ग्रुप आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ वो वाला चूज करिए। टाइम स्टैम्प्स कमेंट सेक्शन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स दोनों में ही दिए हुए हैं। सो मेक योर चॉइस एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। हाई ग्रुप 1, अगर आप लोग ने ये पर्पल स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की आपसे जुड़ी हुई कौन सी मेमोरी फेवरेट है। तो आपके लिए जो ऑरेकल कार्ड्स निकले वो थे वंडर्स, प्रोटेक्शन, फ्लेक्सिबिलिटी और पेशेंस। ये जो गंदी सी म्यूजिक इन केस आप लोगों को बैकग्राउंड में सुनाई दे तो मेरे नेबर्स की बदौलत है। खैर, आपके पर्सन की कई सारी फेवरेट मेमोरीज हैं एक्चुअली आपको लेकर के। सो जनरल रीडिंग है, टेक व्हाट रेजोनेट्स। ऑब्वियसली हर एक इंसिडेंट सबके साथ नहीं हुआ होगा। सबसे पहली मेमोरी जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो है किसी नेचर ट्रिप की जो आप लोगों ने इकट्ठे ली थी। कुछ भी हो सकता है, जिम कॉर्बेट गए थे इकट्ठे, रणथंबोर गए थे, कहीं भी गए थे, किसी पार्क में या कहीं पर आप लोग गए थे। एक सेकेंड, पार्क मतलब वाइल्ड लाइफ पार्क, ठीक है, ये गली मोहल्ले वाला पार्क नहीं। तो किसी नेचर रिट्रीट पे आप लोग गए थे, वहाँ पे आप लोग ने बहुत अमेजिंग टाइम साथ में स्पेंड किया था। तो वो जितने भी कुछ दिन थे, हफ्ते की ट्रिप थी, वीकेंड ट्रिप थी, जो भी ड्यूरेशन था, वो मेमोरी उन्हें बहुत पसंद है। उन्हें बहुत मज़ा आया था आपके साथ, आप लोगों ने खूब एंजॉय किया था उस ट्रिप पर। दूसरी मेमोरी जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो एक्चुअली बहुत क्यूट है, बिकॉज ये कोई ऐसा दिन था जिसमें या तो आपने कोई पर्पल आउटफिट पहना हुआ था या आपके पर्सन ने कोई पर्पल आउटफिट पहना हुआ था। एंड बिल्कुल बच्चों के जैसे आप उनको अपनी किसी बहुत ही मनपसंद चीज़ के बारे में बहुत एक्साइटमेंट के साथ बता रहे थे। आपका बोलना बंद ही नहीं हो रहा था, आपकी आंखों में से सितारे चमक रहे थे, पूरे चेहरे पे आपके इतनी बड़ी सी स्माइल थी। या तो आप उन्हें अपनी किसी फेवरेट मूवी की कहानी सुना रहे थे या किसी फेवरेट बुक के बारे में बता रहे थे, या बचपन में आपके साथ कुछ बहुत मज़ेदार हुआ था वो किस्सा आप उनको सुना रहे थे। लेकिन उस वक्त आप इतने ज़्यादा क्यूट लग रहे थे ग्रुप 1 कि वो जो भी चीज़ आप उनको सुना रहे थे उनका ध्यान उसके ऊपर कम था, आपके ऊपर ज़्यादा था। और उनको वो पूरी चीज़ इतनी स्वीट लगी थी। आपका ये जो आपके अंदर का ये जो बचपना था, ये जो सेंस ऑफ वंडर था, इतने प्यार से आप उनको ये सब बातें बता रहे थे, वो पूरा एपिसोड उनके लिए एक बहुत बेहतरीन मेमोरी बन गया है। नेक्स्ट मेमोरी जो यहाँ पर शो हो रही है वो है आप दोनों कहीं ट्रैवल कर रहे थे बाय रोड एंड आप लोगों की कार ख़राब हो गई थी, या जिस भी माध्यम से आप कम्यूट कर रहे थे वो चीज़ ख़राब हो गई थी। एंड वेदर बहुत ज़्यादा ख़राब हो रखा था उस टाइम पर, बहुत तेज़ बारिश हो रही थी या एकदम से आंधी तूफान हो रखा था, बहुत बिजली चमक रही थी, कुछ तो था ऐसा। एंड आप लोगों को, क्योंकि आपका व्हीकल भी ख़राब हो रखा था, आपको लिटरली कुछ ऐसे ढूंढना पड़ा था कि कहाँ पर जाके हम छुपें, कहाँ पर हम जाकर के बैठें कि हम सेफ हों। एंड देन फाइनली आपको या तो कोई होटल मिल गया होगा या फिर अगर आप रोड पर थे तो हाईवे के आसपास आपको कोई जगह मिल गई होगी। बट बेसिकली किसी बहुत ही खराब एक्सपीरियंस को आप लोगों ने मिल करके झेला था। हाँ, ये एक हैं हमारी सोसाइटी के महाशय जो ऐसे सुर लगा करके भौंकना स्टार्ट करते हैं। एनीवे, तो हाँ, तो ये मेमोरी उनको बहुत स्पेशल है बिकॉज उस मोमेंट में ना तो आपने उनका साथ छोड़ा ना उन्होंने आपका साथ छोड़ा, एंड मिल करके आप लोगों ने एक इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सामना किया था। वेदर और नॉट आप लोग आजकल कांटेक्ट में हो या नहीं, बट वो एक चीज़ उनके दिल के बहुत करीब है बिकॉज वो सही मायने में पार्टनरशिप होती है कि ना तो आप खुद हिम्मत हारो ना आप अपने पार्टनर को हिम्मत हारने दो। सो दैट इज़ क्वाइट स्पेशल फॉर देम। एंड नेक्स्ट मेमोरी जो यहाँ पर निकल के आ रही है वो है कि उन्होंने फर्स्ट हैंड, मतलब करीब से उन्होंने विटनेस की थी आपकी ग्रोथ,
आप बहुत शाय किस्म के हुआ करते थे, बहुत थोड़े रिजर्व आप रहते थे, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते थे। एंड धीरे धीरे उन्होंने खुद नोटिस किया आपके अंदर, जैसे जैसे चेंज आया, आपको जितना टाइम लेना था आपने वो टाइम लिया, आपने अपने ऊपर मेहनत की, आपने खुद के ऊपर मेहनत की। हो सकता है आपको खुद ही अपने बोलने का तरीका ना पसंद हो, तो आपने बहुत पॉडकास्ट सुने या बहुत किताबें पढ़ी, बहुत इंग्लिश मूवीज़ देखी, कुछ ना कुछ करके आपने खुद को बहुत इम्प्रूव किया। एंड फाइनली जब आपका वर्जन 2.0 बाहर आया और उन्होंने आपके इस नए वर्जन को उड़ान भरते देखा, उनको इतना गर्व महसूस हुआ आपके ऊपर कि वो जो मोमेंट था या वो जो दिन था वो उनके लिए एक बहुत करीबी, बहुत फेवरेट मेमोरी बन गई। बिकॉज उन्होंने देखा था कि ये इंसान कैसा हुआ करता था, अब अपनी मेहनत पर, अपने बलबूते पर वो आप, मतलब आप ग्रुप वन खुद को कहाँ से कहाँ आपने पहुँचा दिया। उसके बाद जो तरक्की का आपका पहला कदम था, जो आपने उनके सामने ही चढ़ा था, उनको बहुत प्राउड फील हुआ था आपके ऊपर उस मोमेंट में। और वो उनके लिए जैसे जैसे नहीं कोई बच्चे अपने बच्चे कह रही हूँ, पेरेंट्स अपने बच्चे को जब स्कूल छोड़ने जाते हैं, पहला दिन जब उनके स्कूल का होता है, तो उनके लिए बहुत प्राउड मोमेंट होता है और वो हमेशा माँ बाप याद रखते हैं। बहुत कुछ उसी तरीके का है कि आपने कुछ बहुत बड़ा अचीव किया था या अचीव करने जा ही रहे थे आप अपनी मेहनत के दम पर, और वो पूरी जर्नी आपकी इस पर्सन ने देखी थी। तो वो जो भी दिन था जिसमें आपने उस काम की शुरुआत की होगी, वो उनके लिए एक स्पेशल मेमोरी बन गया, एक फेवरेट मेमोरी बन गया। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप वन्स पर्सन्स फेवरेट मेमोरी ऑफ देम? द एम्परर, व्हाट इज ग्रुप वन्स पर्सन्स फेवरेट मेमोरी ऑफ देम? Six of Pentacles, what is group one's person's favorite memory of them? The Devil, what is group one's person's favorite memory of them? Ten of Pentacles. All right. Oh, okay. So आप में से बहुत सारे लोगों के लिए आप अभी भी इस इंसान के साथ रिलेशनशिप में हैं। अगर रिलेशनशिप में नहीं है तो बहुत जल्द आने वाले हैं, या आप लोगों ने अभी अभी रिलेशनशिप, लाइक ऑफिशियल रिलेशनशिप में आए हुए आपको ज़्यादा टाइम नहीं हुआ है, बट चीज़ें बहुत तेज़ी से सीरियसनेस की ओर बढ़ रही हैं। फिलहाल या तो रिसेंटली या कुछ वक्त पहले ये इंसान आपको अपने घर वालों से मिलवाने लेकर के गए, एंड वो मेमोरी भी उनके लिए बहुत खास है। जिस तरीके से आप उनके भाई बहनों से, उनके पेरेंट्स से आपने बातचीत की, जितने अपनेपन से आपने उनके घर वालों के साथ बर्ताव किया, उन्हें वो बहुत अच्छा लगा। एंड वो जो भी दिन था, अगेन आई एम सेइंग, ज़रूरी नहीं है कि ये बहुत ही रिसेंट चीज़ हो सकता है कुछ वक्त हो गया आपको उनके घर जाए हुए फिलहाल, लेकिन वो जो दिन था, जिस दिन ये आपको घर लेकर आए, पहली बार अपने पेरेंट्स से इंट्रोड्यूस कराया, वो मेमोरी उनके लिए बहुत स्पेशल है, उनकी फेवरेट मेमोरी है। उनको सबसे अच्छी बात उस मेमोरी की उनके लिए ये थी कि आपने बहुत अपनापन दिखाया उनके घर वालों की तरफ। कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मेलिटी नहीं, कोई ढोंग नहीं, जैसे आप हैं वैसे ही आपने उनके घर वालों के साथ भी बिहेव किया। आपको वो लोग भी बहुत पसंद आए, उन लोग को भी आप बहुत पसंद आए। दूसरी मेमोरी जो यहाँ पे निकल के आई है वो डायरेक्ट रिलेशन में है पेशेंस के साथ में, कि आपने अपने बलबूते पे कोई बहुत बड़ा अचीवमेंट किया था, वो उनके लिए एक फेवरेट मेमोरी बन गई है। विथ 6 ऑफ पेंटिकल्स यहाँ पर नजर आ रहा है कि एक बार कुछ ऐसा हुआ था जहाँ पर आप और आपके पर्सन कहीं इकट्ठे जा रहे थे, या ट्रैफिक जाम पर में भी आप लोग रुके हुए हो, एंड वहाँ पर आपने किसी गरीब की मदद की थी, या तो आपने किसी भिखारी को पैसे दिए थे, या आपने किसी बच्चे को कुछ खाने के लिए खरीद करके दिया था। एंड वो चीज़ उन्होंने देखी थी, उन्होंने फर्स्ट हैंड विटनेस किया था कि आपका दिल कितना बड़ा है, आपके अंदर कितनी काइंडनेस है। जैसे यूजुअली लोग होते हैं, अरे हटो हटो आगे बढ़ो करके ना हटा देते हैं, एंटरटेन नहीं करते हैं, बट आपने अपना समय भी दिया, आपने अपने पैसे भी दिए, और आपने उस इंसान से 2 पल अच्छे से बात भी की। तो ये मेमोरी उनके लिए बहुत अच्छी सी बन गई, बिकॉज उन्हें अपनी चॉइस के ऊपर बहुत गर्व फील हो रहा था कि देखो मैं कितने काइंड इंसान के साथ हूँ, मैं कितने एक अच्छे ह्यूमन बीइंग मेरा पार्टनर है उस सेंस में। एंड लास्टली डेविल के साथ में आप दोनों का एक पर्टिकुलर सेक्सुअल एक्सपीरियंस या मेकआउट सेशन कुछ ऐसा है जो उनके लिए बहुत फेवरेट है। आई डोंट थिंक उन्होंने वैसा कुछ दोबारा कभी किसी के साथ एक्सपीरियंस किया, सो दैट इज प्रीटी स्पेशल फॉर देम। जो साइंस यहाँ पर निकल के आए हैं वो हैं टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और एरीज। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक हो, चार्ट में कहीं भी मौजूद हो सकते हैं। ऑलराइट, स्पिरिट की तरफ से आपके लिए मैसेज है ग्रुप 1, अ विन विन आउटकम इज फोरकास्ट। सो शायद ग्रुप 1 आजकल आप लोग किसी डिसीजन को लेकर के बड़ी दुविधा में चल रहे हैं, कोई 2 ऑप्शन हैं आपके पास और आपको समझ में नहीं आ रहा है कौन सा वाला चूज करें।
ये करियर से संबंधित भी हो सकता है, किसी और चीज़ से रिलेटेड भी हो सकता है। फिलहाल इस मैसेज के जरिए स्पिरिट आपको बोल रहे हैं कि आप जो भी फैसला लेंगे वो आपके ऊपर भारी नहीं पड़ेगा, चाहे आप लेफ्ट जाएं चाहे आप राइट जाएं, आपकी जो ब्लेसिंग्स हैं वो आपको एस्केप करके नहीं जा सकती हैं। जो अच्छी चीज़ें आपकी किस्मत में आना लिखी हैं वो आएंगी ही आएंगी। इसीलिए आप, अगर आपको फिर भी कोई डिसीजन लेना है तो आपका दिल जो कह रहा है वो चीज़ आप चूज़ करिए, लेकिन इतनी ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं कि हाय अगर मैं यहाँ चली गई और वहाँ नहीं गई तो फिर क्या होगा, वहाँ चली जाती तो कैसा होता, वो सब सोचने की ज़रूरत नहीं है। दोनों ही आउटकम्स आप ही के फेवर में होने वाले हैं। ऑलराइट, सो ग्रुप 1, अभी मेरे पास आपके लिए इतने ही मैसेजेस हैं। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट्स जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जो आपको पिन कॉमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 2, अगर आप लोग ने ये लाइट ग्रीन स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फेवरेट मेमोरी क्या है आपसे जुड़ी हुई। सो आपके लिए जो ऑरिकल्स निकल करके आए वो थे करेज, ट्रांसफॉर्मेशन, न्यू बिगिनिंग्स एंड सॉलिट्यूड। ऑल राइट, सो ये जनरल रीडिंग है, कई सारी मेमोरीज निकल करके आ रही हैं, टेक विच एवर वन रेजोनेट्स विथ यू। सो सबसे पहली मेमोरी जो यहाँ पे निकल के आई है ग्रुप 2, वो है एक ऐसे पल की, एक ऐसे मोमेंट की जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी, और ये चीज़ शायद बहुत आउट ऑफ कैरेक्टर थी आपके लिए। यूजुअली मैं ये नहीं कह रही हूँ कि आप बड़े डरपोक किस्म के इंसान है, वो मेरा कहने का मतलब नहीं है। मेरा कहने का ये मतलब नहीं कि यूजुअली आप दूसरों के फट्टे में टांग नहीं अड़ाते, यूजुअली आप अपने आप में बिजी रहते हैं, अपने ऊपर फोकस करते हैं, नीचे देख के चलने वाले लोगों में से आप हैं। लेकिन कुछ एक ऐसी घटना थी, कोई एक ऐसा इंसिडेंट था, एक ऐसा लम्हा था जहाँ पर आपने बहुत ज़्यादा करेज दिखाई थी, बहुत ज़्यादा हिम्मत दिखाई थी, और या तो आपने किसी के खिलाफ आवाज़ उठाई थी या आपने किसी की मदद की थी एक ऐसे पल में जहाँ पर कोई और आकर के उस इंसान की मदद करने के लिए तैयार नहीं था, या फिर आपने किसी ऐसी चीज़ के खिलाफ पब्लिकली बोला था जिसके खिलाफ लोग बोलने में बहुत कतरा रहे थे। तो बहुत ही हिम्मत वाला कुछ काम आपने किया था और आपके पार्टनर ने आपको वो चीज़ करते हुए देखी थी। हो सकता है उन्होंने आपको इनकरेज किया हो, बट ज़रूरी नहीं है। फिलहाल वो जो घड़ी थी जिसमें आपने इतनी बहादुरी दिखाई, वो उनकी फेवरेट मेमोरी है आपसे जुड़ी हुई, बिकॉज एक ही मोमेंट में उनको आपके ऊपर बहुत प्यार भी आ रहा था, उन्हें आपके ऊपर बहुत फ़ख्र भी हो रहा था, उन्हें इस बात के ऊपर भी बहुत अच्छा लग रहा था कि लाइक शो ऑफ करने वाला कि वो देखो वो जो इंसान बोल रहा है वहाँ पे वो मेरा पार्टनर है टाइप्स। तो इसीलिए वो मेमोरी उनको बहुत पसंद है आपसे जुड़ी हुई। और एक दूसरी मेमोरी जो यहाँ पर निकल करके आई है वो है उस दिन की जब आप दोनों ने डिसाइड किया था कि आप दोनों एक दूसरे को दोबारा एक मौका देंगे। शायद आप लोगों का पहले भी कुछ ब्रेकअप हुआ था, देन पैचअप हुआ था। तो जिस दिन आप लोगों का पैचअप हुआ था, फ़ोन के ऊपर पैचअप हुआ हो या मिल करके आपने पैचअप किया हो, जो भी बातचीत आप लोगों के बीच में हुई हो, तो वो जो नई शुरुआत इस कनेक्शन की थी वो उन्हें बहुत पसंद है। आप में से कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि ये जो इंसान है ये अब आपके लवर हैं, बट पहले आपके सिर्फ एक बहुत अच्छे दोस्त हुआ करते थे। तो जिस पल आपने उनको कन्फेस किया और उन्होंने आपको कन्फेस किया कि लिसन, दोस्ती से ज़्यादा कुछ है, मैं आपको प्यार करता हूँ, आपके लिए फीलिंग्स रखता हूँ, तो वो दिन भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। और वो जो कॉन्वर्जेशन आप लोगों के बीच में थी और उसके बाद जो कुछ भी हुआ, वो उनकी एक बहुत फेवरेट मेमोरी बन गई है। वो लम्हा, वो पल, वो दिन, जिस दिन आप लोगों का रिश्ता ट्रांसफॉर्म हुआ दोस्ती से प्यार में, वो चीज़ उनके लिए एक फेवरेट मेमोरी बन गई है। ऑल्सो आप दोनों एक ट्रिप पर गए थे किसी ऐसी जगह पर जहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं थे, बहुत ही कम लोग थे, या इनफैक्ट हो सकता है कि आप दोनों के अलावा और जो भी मतलब सिक्योरिटी एंड ऑल के अलावा और कोई उस लोकेशन पर, उस जगह पर हो ही ना। बहुत ही कम लोग थे, ऐसी किसी जगह पे आप गए थे। हो सकता है कि पहाड़ों पर कोई ऐसी जगह हो या किसी बीच के पास ऐसी कोई जगह हो, लाइक किसी वाटर बॉडी के पास ऐसी कोई जगह, कोई ट्रिप। तो वो ट्रिप भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। ऐसे भी हो सकता है कि कभी आप लोगों ने इकट्ठे कोई ऐसी राइड ली थी जिसमें ड्राइवर और आप दोनों के अलावा और कोई पैसेंजर्स थे ही नहीं। हो सकता है बहुत फ्री की चीज़ें होती है लोगों के साथ। या तो आप कभी ऐसी कोई बस राइड आपने ली जिसमें आप लोगों के अलावा कोई नहीं था, कोई ऐसी ट्रेन राइड ली जिसमें पूरा कोच खाली था, आप दोनों के अलावा कोई नहीं था। कुछ भी ऐसा बहुत ही वंडरफुली वियर्ड किस्म का एक्सपीरियंस आप लोगों के साथ हुआ था, ट्रैवलिंग या फिर किसी आउटडोर एक्टिविटी से रिलेटेड, जो उनके लिए एक बहुत ही ब्यूटीफुल मेमोरी है। ओह अमेजिंग, आप दोनों ने साथ में कोई सनराइज भी देखा है।
कहाँ पर देखा है वो मुझे नहीं पता ऑब्वियसली, बट अगर आप दोनों ने साथ में कभी कोई सनराइज देखा है, सूरज को उगते हुए देखा है, तो वो मेमोरी भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। ऑल राइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। स्पिरिट, व्हाट इज ग्रुप 2's पर्सन्स फेवरेट मेमोरी ऑफ देम? क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, करेज के ठीक नीचे, मेक सेंस। व्हाट इज ग्रुप 2's पर्सन्स फेवरेट मेमोरी ऑफ देम? What is group 2's person's favorite memory of them, Spirit? Two of Swords. What is group 2's person's favorite memory of them? Death. What is group 2's person's favorite memory of them? Three of Swords. All right. आप लोगों ने शायद मिल करके, एंड ये मैसेज हर किसी के साथ रेजोनेट नहीं करेगा, बट आई थिंक आप दोनों ने मिल करके या तो आपकी फैमिली में या उनकी फैमिली में कोई हादसा हुआ था, कोई गुजर गए थे, एंड उस वक्त या तो इन्होंने आपका बहुत साथ दिया था या आपने उनका बहुत साथ दिया था, जिसके भी घर में ये अनफॉर्चुनेट चीज़ हुई हो। फिलहाल आपने उनका साथ नहीं छोड़ा या उन्होंने आपका साथ नहीं छोड़ा, या जो भी मोमेंट्स उस वक्त आप लोगों ने साथ में बिताए ऐसे इतनी मुश्किल घड़ी में, वो उनके लिए एक याद बन गया, एक बहुत स्पेशल याद बन गया है। दूसरी चीज़, यहाँ पर बहुत क्यूट एक इंसिडेंट निकल करके आया है टू ऑफ स्वॉर्ड्स के साथ में। एक बार कुछ ऐसा हुआ था आप दोनों के बीच में जहाँ पर आप कुछ डिसाइड नहीं कर पा रहे थे, या तो आप लोग बाहर खाना खाने गए थे और आपने घंटों लगा दिए थे ये डिसाइड करने में कि आपको क्या खाना है, या आप लोग दोनों कहीं शॉपिंग करने गए थे और आपने बहुत टाइम लगा दिया था ये चूज़ करने में कि आपको क्या खरीदना है, चाहे वो कपड़े हों, जूते हों, कुछ भी हो, और उन्हें बहुत मज़ा आ रहा था आपको कंफ्यूज देख करके। हो सकता है आप बार बार उनका ओपिनियन मांग रहे हो, और जब भी वो आपको कुछ बताते हो उनका ओपिनियन आपको पसंद ना आता हो और आप अपने कंफ्यूजन में ही बरकरार रहते हो। तो आपकी वो जो स्ट्रगल थी वो उनको बहुत क्यूट लग रही थी, और उन्हें आज भी अच्छे से वो वाली आउटिंग आप लोगों की याद है जिसमें आपने अपनी कंफ्यूजन के चक्कर में इतने घंटे लगा दिए थे एक ही बस कोई चीज़ खरीदने में। तो वो एक बहुत ही क्यूट सी फेवरेट मेमोरी उनकी आपसे जुड़ी हुई। एंड अगेन क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, डेथ और करेज, एक ही मैसेज यहाँ पर हमें बता रहा है कि वो जिस इंसिडेंट को हमने स्टार्टिंग में डिस्कस किया था, जहाँ पर आपने बिल्कुल ही आउट ऑफ कैरेक्टर जा करके बहुत हिम्मत दिखाई थी और किसी चीज़ के खिलाफ आवाज़ उठाई थी, वो दिन यहाँ पर दोबारा निकल करके आया है। इन जनरल, अच्छा, आप में से कुछ लोगों के लिए क्या है कि आवाज़ उठाना आप लोगों के लिए आउट ऑफ कैरेक्टर नहीं है, ठीक है। आप लोग वैसे भी किसी के साथ कुछ गलत होते हुए नहीं देख पाते हो और चट्ट से बोल देते हो। ये आपकी आदत उनको बहुत पसंद है कि आप कुछ भी अपने अंदर दबा करके छुपा करके नहीं रखते हो। आप चाहे अपने साथ कुछ गलत हो रहा हो तो भी आप आवाज़ उठाते हो, किसी और के साथ कुछ गलत हो रहा हो तो भी आप आवाज़ उठाते हो। और ऐसा भी हो सकता है कि कोई पर्टिकुलर मेमोरी है जुड़ी हुई लाइक आप लोगों की, जहाँ पर कुछ ऐसा था कि आपके पर्सन ने टोटली गिव अप कर दिया था, बिल्कुल हिम्मत हार दी थी, और आपने लाइक प्रॉपर डांट करके उनको उस मेंटल स्टेट से बाहर निकाला था कि नहीं, ऐसे हम इजीली गिव अप नहीं कर सकते, हमें फाइट बैक करना होगा, हमें लड़ना होगा, हमारे पास ऑप्शंस की कमी नहीं है, हम ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं, ये भी कर सकते हैं। एंड आपने एक्चुअली वो चीज़ करके दिखाई थी, और वो बहुत शुक्रगुजार थे आपके कि आपने उनको हार नहीं मानने दी थी। तो इसीलिए वो मेमोरी उनके लिए बहुत स्पेशल है। एंड अगेन न्यू बिगिनिंग्स के ठीक नीचे डेथ हमें वापस उस वाले मैसेज पर लेकर जाता है कि जब आप दोनों ने ये बातचीत की कि हमें एक दूसरे को एक और चांस देना चाहिए, एक और मौका देना चाहिए, प्लस ट्रांसफॉर्मेशन एंड डेथ अगेन, वो जो दोस्ती से प्यार में परिवर्तन वाला कॉन्वर्जेशन था, ये दो मेमोरीज दोबारा निकल करके आई हैं आपके पर्सन की फेवरेट मेमोरी के रूप में। जो साइंस यहाँ मौजूद हैं वो हैं जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, स्कॉर्पियो और एरीज, लियो, सैज। जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। स्पिरिट की तरफ से आपके लिए जो मैसेज है ग्रुप 2 वो है डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। अब इसके दो मैसेजेस, दो इंटरप्रिटेशंस निकलते हैं। पहला तो ये कि अगर इस वक्त आपके और इस पर्सन के बीच में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है तो आपको इनका वेट करने की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी लाइफ में कोई और है, बहुत अच्छे हैं, आप में इंटरेस्ट दिखा रहे हैं, तो आप उनको एक मौका दे करके देख सकते हैं। और दूसरा मैसेज यहाँ पर यह है कि चाहे आपका करियर हो या कोई और फील्ड आपकी लाइफ में, जहाँ पर एक बार पास्ट में आपके साथ कुछ गलत हुआ है तो अब आपको रिस्क लेने में बहुत डर लगता है, वो गलती आपको नहीं करनी है। आपके पास्ट से आपको अपने फ्यूचर को अफेक्ट नहीं होने देना है।
ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप 2। अगर आपको ये रीडिंग अच्छी लगी तो जरूर लाइक का बटन दबाइए, मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेने के लिए, सारे ऑफर्स और डिस्काउंट जानने के लिए आप मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जिनके लिंक्स और डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और पिन कॉमेंट में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय। हाई ग्रुप 3, अगर आप लोग ने ये ब्लैक स्टोन चूज किया था तो चलिए देख लेते हैं आपके पर्सन की फेवरेट मेमोरी आपसे जुड़ी हुई कौन सी है। सो आपके लिए जो कार्ड्स निकल करके आए वो है हीलिंग केओस, मिरेकल्स, थ्राइविंग और टेकिंग रिस्क्स। ऑलराइट ग्रुप 3, तो सबसे पहली मेमोरी जो यहाँ पर निकल करके आई है वो किसी ट्रिप की है जो आप लोगों ने साथ में ली थी। आप में से बहुत सारे लोगों के लिए कोई साउथ अफ्रीका की ट्रिप हो सकती है जो आप लोगों ने इकट्ठे ली थी, अदरवाइज कुछ भी हो सकता है, जू भी हो सकता है या कोई वाइल्ड लाइफ से संबंधित जगह जहाँ आप लोग गए थे। हो सकता है आप लोग ग्रुप 1 की तरफ भी अट्रैक्ट हुए हो। तो जो भी मोमेंट्स आपने वहां पे स्पेंड किए थे वो पूरी ट्रिप ही इनफैक्ट आपसे रिलेटेड उनकी एक फेवरेट मेमोरी बन गई है। दूसरी चीज जो यहाँ पे निकल के आई है वो ये है कि आपकी एंट्री आपके पर्सन की लाइफ में एक ऐसे टाइम पर हुई थी जब वो किसी चीज से गुजर रहे थे जो कि बहुत पेनफुल था, बहुत रफ था उनके लिए, और आपने उनकी बहुत मदद की थी उस चीज को ओवरकम करने में, उस चीज से बाहर निकल के आने में। तो वो जो पूरा ड्यूरेशन था जिसमें आपने उनकी मदद की हीलिंग में, रिकवरी में, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कोई छोटी सी चीज भी हो सकती है, जरूरी नहीं कोई भारी भरकम चीज हो। शायद उनका एक्सीडेंट हुआ और उस वक्त आपने उनका बहुत ख्याल रखा हो, ऐसी भी कोई चीज़ हो सकती है। या उनको कोई बीमारी हुई हो और आप बहुत उनका ख्याल रखते हो, उनकी दवाइयों का, खाने पीने का, सब कुछ, रोज़ जाते हो उनसे मिलने के लिए, चाहे वो घर पे हो या हॉस्पिटल में। तो वो ड्यूरेशन, वो समय उनकी एक फेवरेट मेमोरी है आपसे संबंधित। अगर आप लोग ने कभी सनसेट साथ में देखा है तो वो उनकी फेवरेट मेमोरी आपके साथ, बिकॉज आई डोंट थिंक आसपास ज़्यादा लोग थे। आई थिंक आप लोग कभी बर्ड वॉचिंग भी करने गए हो साथ में। बहुत स्पेसिफिक मैसेज है, हर किसी के लिए एप्लीकेबल नहीं है, बट अगर आप लोग साथ में कभी बर्ड वॉचिंग करने गए हैं तो वो उनके लिए एक फेवरेट मेमोरी है। दूसरी चीज जो यहाँ पे निकल के आई है वो मेमोरी से ज्यादा एक, मतलब एक पूरा एपिसोड किस्म का है कि एक ऐसा फेज आया था आपके पर्सन की लाइफ में जब वो बिल्कुल रॉक बॉटम उन्होंने हिट कर लिया था। उनको बिल्कुल नजर नहीं आ रहा था कि अब यहाँ से कहाँ, एंड हो सकता है वो उनके करियर से जुड़ी हुई कोई चीज हो या फैमिली लाइफ से रिलेटेड कुछ हो। उस वक्त आपने उनका बहुत साथ दिया था और आपने उनको यकीन दिलाया था कि तुम गिव अप मत करो, चमत्कार होते हैं, एंड देखना अगर भगवान आज तुम्हें ये दिन दिखा रहे हैं तो तुम्हारे साथ कुछ अच्छा जरूर होगा। एंड वाकई में हुआ भी था। एंड आई थिंक उस वक्त उनके सारे दोस्तों ने उनका साथ छोड़ दिया था, उनके घर वाले भी उनके ऊपर ज्यादा यकीन नहीं कर रहे थे, इतना कॉन्फिडेंस उनके घर वालों को उनके ऊपर नहीं था। आपके अलावा उस वक्त उनकी लाइफ में कोई ऐसा नहीं था जो कि उनको उस अंधकार से बाहर निकाल कर ला सके, बट आपने वो चीज करके दिखाई थी, आपने उनका साथ नहीं छोड़ा था। एंड भले ही आज आप लोग साथ में हो या ना हो, बट ये डेफिनेटली एक ऐसी चीज है जिसकी याद उनको आज तक है और जिसके लिए वो हमेशा जिंदगी भर आपके शुक्रगुजार रहेंगे, बिकॉज उनको बार बार खुद में ये चीज लगती रहती है कि अगर उस वक्त ग्रुप 3 ने मेरा साथ नहीं दिया होता या ग्रुप 3 मेरी लाइफ में नहीं होते तो पता नहीं मेरे साथ क्या होता। ऑल्दो फॉर मोस्ट ऑफ यू आई थिंक आप अभी भी हैं इस पर्सन के साथ कनेक्शन में, बट स्टिल। ऑलराइट, अब आपके टारो कार्ड्स देख लेते हैं। एक और मेमोरी जो यहाँ पर निकल करके आई है ग्रुप 3, वो ये है कि या तो आपने कभी लाइफ में एक बहुत बड़ा रिस्क इनके कहने पर लिया था या इन्होंने कोई बहुत बड़ा रिस्क लाइफ में आपके कहने पर लिया था। जिसने भी रिस्क लिया हो, फिलहाल रिजल्ट उस इंसान को बहुत बढ़िया मिले थे उस चीज के। तो अगर वो रिस्क आपने लिया था तो भी और अगर उन्होंने लिया था तो भी, वो जो चीज थी वो उनकी एक फेवरेट मेमोरी यहाँ पर बन चुकी है। आई थिंक उनको ये बात बहुत पसंद आई थी आपकी कि आपने उनकी बात को ऐसे हवा में नहीं टाला, आपने एक्चुअली उनका सजेशन सीरियसली कंसिडर किया, उसके ऊपर एक्ट किया और उसके रिजल्ट्स भी आपको मिले। What is group 3's person's favorite memory of them, Spirit? Ace of Pentacles, Knight of Cups. What is group 3's person's favorite memory of them? The High Priestess. What is group 3's person's favorite memory of them? 5 of Wands. All right. तो फेवरेट मेमोरी में यहाँ पर एक छोटी सी नोकझोंक भी आप दोनों के बीच में कभी घटित हुई होगी, वो भी निकल करके आई है।
बहुत उनके मुताबिक आपने उस दिन बहुत ड्रामा किया था, फालतू में आपने लड़ाई को बहुत ड्रैग किया था, लेकिन आपको मनाने में भी उनको उतना ही मजा आया था एंड अल्टीमेटली आप मान गए थे ग्रुप 3। लेकिन इतने पापड़ उनको बेलने पड़े थे आपको मनाने में, आपको वापस से पटाने में, कि वो उनकी एक फेवरेट याद बन करके रह गई है कि देखो कितने नखरे वाले हैं ग्रुप 3 टाइप्स। बहुत ही ऐसा नहीं है कि उनको चिढ़ हो आपसे इस चीज के लिए, एक फेवरेट मेमोरी बन गई उनकी वो पर्टिकुलर लड़ाई जो भी थी। मैं लड़ाई वर्ड यूज कर रही हूँ बट कुछ बहुत ही छोटा सा था, कुछ ऐसी भारी भरकम जूता लात नहीं थी, बट फिलहाल वो उनकी एक फेवरेट मेमोरी यहाँ पे निकल करके आई है। एंड आप ऐसे कुछ लोगों के लिए आई थिंक आप और आपके पर्सन की एक इनसाइड जोक टाइप का है कि आप लोग एक गेसिंग गेम बहुत खेला करते थे साथ में, अच्छा गेस करो ये गेस करो वो टाइप्स, तो वो भी एक फेवरेट याद है यहाँ पे। एक पर्टिकुलर रोमांटिक गेट अवे आप लोगों ने किया था, किसी रोमांटिक ट्रिप पे आप लोग गए थे, हो सकता है वो यही वाइल्ड लाइफ वाली ट्रिप हो, तो वो अगेन एक फेवरेट मेमोरी के रूप में निकल करके आ रही है। उसके अलावा एक बहुत स्पेशल मेमोरी जो यहाँ पे निकल करके आई है वो है उस दिन की जिस दिन इन्होंने आपको प्रपोज किया था, गर्लफ्रेंड बनने के लिए प्रपोज किया हो या बॉयफ्रेंड, हस्बैंड या वाइफ, जो भी प्रपोजल था। इनफैक्ट अगर आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो एक दूसरे को बचपन से जानते हैं, तो शायद बचपन में भी कभी उन्होंने बहुत इनोसेंटली आपको ना घुमा फिरा करके ये चीज बोली हो कि वो आपको लाइक करते हैं, शायद कोई फ्लावर ही बस ऐसे पकड़ा दिया हो टाइप्स, तो वो मेमोरी भी उनके लिए बहुत स्पेशल है। इनफैक्ट आई थिंक ऐसा कुछ हुआ था कि उन्होंने आपको एक फ्लावर दिया था और आपने भी पलट करके उनको कोई फ्लावर दिया था, तो वो जो दिन था वो उनके लिए बहुत स्पेशल है, बिकॉज वो शायद एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि आप उनका प्रपोजल एक्सेप्ट करेंगे ग्रुप 3, बट आपने कर लिया था एंड इसलिए उनको और भी ज्यादा खुशी हो गई थी, क्योंकि उन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप हाँ बोल देंगे, बट आपने हाँ बोल दिया था, सो उनको बहुत खुशी हुई थी इस बात की। इनफैक्ट नाइट ऑफ कप्स और हाई प्रीस्टेस के साथ यहाँ पर दिख रहा है ग्रुप 3 की इन एनी केस आपके पर्सन को हमेशा से ऐसा लगता है कि आप उनसे बहुत ज्यादा बेटर हैं, इसीलिए द फैक्ट कि आपने इतना वक्त उनके साथ गुजारा और शायद अभी भी गुजार रहे हैं, वो अपने आप को बहुत खुशकिस्मत समझते हैं। थोड़ा एज डिफरेंस भी शायद आप में और आपके पर्सन में है, जैसे कि यहाँ पर दिख रहा है। थोड़ा मेच्योरिटी लेवल का भी फर्क है, मे बी इस वजह से भी आप लोगों की अक्सर नोक झोंक हो जाती है, बट प्यार फिर भी है यहाँ पर, जैसे नाइट ऑफ कप्स एंड एस ऑफ पेंटिकल्स इंडिकेट कर रहे हैं। जो साइंस यहाँ पर निकल करके आए हैं वो हैं एरीज, लियो, सैज, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न और कैंसर, पाइसिस, स्कॉर्पियो, बट जरूरी नहीं है कि ये ज़ोडिएक साइंस ही हो। लेट मी सी एनीथिंग एल्स। ओह अच्छा, तो एक बार बड़ी हिम्मत दिखा करके शायद आपने इनकी मम्मी के सामने ये बात बोल दी थी कि आप इनको बहुत पसंद करते हैं ग्रुप 3, एंड ये बिल्कुल हक्के बक्के रह गए थे, बिकॉज इन्होंने दूर दूर तक नहीं सोचा था कि आप इनकी मदर के सामने इतनी हिम्मत दिखा करके ये बात बोल देंगे कि मुझे आपकी बेटी, आपका बेटा बहुत पसंद है, तो वो उनके लिए एक फेवरेट मेमोरी बन गई है। ऑलराइट, स्पिरिट है प्रॉस्पेरिटी लाइज अहेड, गुड न्यूज, क्योंकि ये कार्ड यहाँ पर बता रहा है कि आपकी लाइफ में बहुत जल्द आपके करियर और फाइनेंसेस इंप्रूव होने वाले हैं, पैसों की स्थिति बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है। करियर में अगर अभी कोई भी प्रॉब्लम चल रही थी तो वो सब भी खत्म होने वाली है। अगर कोई बिजनेस चल रहा है तो और क्लाइंट्स आने वाले हैं, बिजनेस आपका बढ़ने वाला है। ऑलराइट, तो अभी मेरे पास आपके लिए इतनी मैसेजेस हैं ग्रुप, ये मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आप नए हैं, और अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो वापस आने के लिए थैंक यू सो मच। अगर आप मेरे साथ पर्सनल रीडिंग लेना चाहते हैं तो आप उसके लिए मुझे मेरी ईमेल आईडी या इंस्टाग्राम पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। सभी ऑफर्स और डिस्काउंट कमेंट और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। आपसे अगली बार मिलती हूँ, बाय।